वो वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। अब सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बहुत दुखित हो गई। अब घर में जितना धन संपत्ति था सब तो चुरा लिया। अब घर में कुछ रहा नहीं, तो उस घर में लीलावती और कलावती जो है दुखित हो गई। अब घर में कुछ खाने पीने के लिए ये नहीं है तो क्या करेगी बेचारी। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न के लिए चिंता घर घर घूमने लगी और कलावती भी कन्या नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से प्यासी पीड़ित उसकी बेटी एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां पर देखी कि उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रहा है। अब वो लड़की सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनी और प्रसाद को खाकर अब अपने मन में मनोकामना जो होता है मन में कामना करके और कुछ रात हो गया, कुछ समय बीत गया था, तो अपने रात को अपने घर गई। अब उसकी माँ जो लीलावती थी वो अपने बेटी कलावती को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तेरे मन में क्या है? तब कन्या वो लड़की कलावती अपनी माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला मैं श्री सत्यनारायण का व्रत को मैं ब्राह्मण के घर में देख कर आ रही हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के लिए उद्यत हो गई। पति भक्त साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण के व्रत को किया और उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जाए और मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने हो गया तो क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, धन पुत्र के सहित कल सवेरे सजन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। या बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान प्रभु ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बने हुए बंदियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा और बनी पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि अभाग्यवश तुमको बहुत बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पहने हथकड़ी बेड़ी करवाकर छौड़कन करवाया और फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया और पहले जितना धन लिया था उसका धन देकर वो नगर को चला गया। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से हम घर जाते हैं। सूची बोलते हैं कि साधु भगवान की मंगल आ गया। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मनोमत महाजन बढ़िया हंसकर बोला कि दंडिनी क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो लता पत्रातिक है। दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। भगवान एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा लेते रहते हैं। वो हमेशा भक्त के मन की बात को जानते रहते हैं कि अब इसके पास में धन आया है तो इसका मन कैसा है, धन नहीं था तो इसका मन कैसा है। तो उसी तरह से भगवान जब बनिया को परीक्षा लेने लग गए कि तुम्हारे नाम में क्या है? लता पत्रातिक। तो बनिया हंसकर बोलता है कि क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो लता पत्रातिक है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मेरे सामने भगवान है। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ क्यों करते हो? दंडी महाराज ने ही श्राप दिया है, सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं को शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैसे आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए।
और वह ब्रह्मांड नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है, इसीलिए बार बार तुझे दुख मिला। बोले प्रेम से बोलिए पंचमोध्याय की जय, श्री राजा रामचंद्र की जय। प्रसन्न हो जाइए, मैं जथाभियो विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। और उससे भक्ति जित वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर कहा, अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु नाम को धन से परिपूर्ण देखकर चल गया। अब सत्य देव की कृपा से मनोरथ पूर्ण होगा। और यह बात अपने अगल बगल स्वजनों से जथाविधि पूजन कर सत्य देव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ और नाम को जतने से सहित कर अपने देश को चल दिया। साधु आकर दमाद से कहने लगा कि आप मेरी रत्नपुरी देखो। तब ग्राम के निकट दमाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र आ गए हैं। अब उसकी छत फूल वाले लीजिए। तो जब वो ग्राम के निकट साधु दमाद जब आ रहे थे तो गांव के लोग घर में जाकर कलावती और लीलावती के बोल रहे हैं कि आपके गांव के निकट आपके पति और दमाद दोनों इष्ट मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की पत्नी बहुत खुश हो गई और सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र पर समाप्त कर आ जाना। लड़की को इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी पर समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित होकर और उसको पति को नाव के सहित जल में डुबो दिए। कलावती अपने पति को न देखकर बड़े दुख से रोने लगी, बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी और कहने लगी कि इसी नाव के साथ में वो कैसे अनिश्चित हो गए। नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। लीलावती भी कन्या को दुखी देकर आई थी, बेहोश होकर रोने लगी। इसी नाव के साथ में कैसे अनिश्चित हो गए, ना जाने किस देवता का नादर नौका जल में दिख नहीं गया। तो सत्यदेव भगवान की महिमा को कौन नहीं जान सकता। यह कहकर अपने जनों से विलाप करते हुए रोके कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने सती दुखित पाई। पति की बात का लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छल गया हूँ, अब यथापूर्व सत्यनारायण का पूजन करूंगा। और इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा कि मैं सदा भगवान का पूजन करूंगा। तो भगवान तो बड़े ही दयालु होते हैं, अब उनके पास हमें जाना है, वो थोड़ी मेरे पास आएंगे। तो भगवान जो है संदार दंडवत नमस्कार करके दोनों के पालन करने वाले सदाएं भगवान संतुष्ट हो गए। अब भक्त अवसर सौदे से सत्यदेव जी की पूजा से आकाशवाणी हुई, कृपा से आकाशवाणी है कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को ना खाकर भूल से ना खाकर चली गई थी, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर वो अपने घर पर आकर प्रसाद को भक्षण करती है तो अपने पति को जरूर पाएगी। या सुनकर वह लड़की जाकर प्रसाद को खाई और प्रसाद को खाकर अपने पति को पाई। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि हम शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब न करिए। अब कन्या का वचन सुनकर साधु दमाद से संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ में अपने घर को गया। और उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। और इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। और जो फिर सूची कहने लगे हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा करता हूँ, उसको सुनिए। इति कष्टमोध्याय की जय, श्री राजा रामचंद्र की। सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तत्पर एक तंदमजन के नामक एक राजा था, जिसने सत्यदेव को प्रसाद से त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बड़े वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव जो संतुष्टि से करते थे। अहंकार से वहां पर राजा न गया और ना ही वहां पर प्रसाद प्रणाम किया। जब गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को अनादर किया और प्रसाद को अनादर करने से उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वही जाऊं जहाँ पूजन होता है। यहाँ विचार करके वहां जाकर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से सत्यदेव का पूजन किया
और तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव को व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे कई दिन छुट जावे, व्यार्थ भय से छूटते, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव को चला जाता। सूर्य जी कहते हैं कि विप्रो मैंने आप लोग से सत्यनारायण व्रत की कथा की, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के नष्ट से हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ यही हुआ कि भगवान हमें कोई भी समय, किसी भी समय में वो आपसे परीक्षा ले सकते हैं। इंसान रूप का अर्थ ही होता है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सेवा करना। यही सत्यनारायण व्रत कथा में भी लिखा हुआ है कि जो दूसरे को मदद करता है, जो दूसरे को सेवा करता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, उसके ऊपर भगवान भी संतुष्ट होते हैं। और जो दूसरों को सेवा नहीं करता है, जो दूसरों को दुख में साथ नहीं देता है, उसके ऊपर भगवान भी साथ नहीं देते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मानव जो भी है, मैं सब में निवास करता हूँ। जितने भी संसार में जीव जंतु पशु पक्षी है, सब में भगवान निवास करते हैं। आप एक पक्षी को भी मारते हैं तो उसको भी दर्द होता है, लेकिन उसका दर्द बुझने वाला कोई नहीं। अगर इंसान को मारा जाए तो इंसान हल्ला करके चिल्ला करके बताता है कि मुझे मार रहा। कि आप जब तक जीवन है, जितनी दिन तक की आयु है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो बने दान पुण्य, गरीबों की सेवा मदद करना चाहिए। रास्ते में चल रहे हैं, कोई अगर लाचार व्यक्ति है आपसे बने तो आप उसको मदद करें। ये सब व्यर्थ नहीं आता है, भगवान हमें किसी न किसी रूप में वो दे देते हैं। तो उसी तरह से ये जीवन है, जीवन को जितना अच्छे से चलाइएगा उतना अच्छा से चलेगा। अब घर में लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं ना, थोड़ा समय 10 मिनट 20 मिनट के बाद में जब दिमाग ठंडा हो जाए फिर जाकर पूछिए, वो आराम से जवाब देगा। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा में 7वें अध्याय में यही था। 7 अध्याय का संपूर्ण कथा हुई। जय श्री राजा राम की जय।